अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम तशरीह नंबर 6 पढ़ेंगे। आतिशे गम में दिल भुना शायद देर से बू कबाब की सी है। शायर इस शेर में कहते हैं कि महबूब के फ़िराक के गम की आग, फ़िराक जुदाई, गम की आग इस कदर शदीद है कि उसने सीने में मौजूद दिल को एक कबाब की तरह भुन दिया है। तशरीह: मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा जाता है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि इश्क करना किसी कम हौसलामंद शख्स के बस की बात नहीं। इश्क ऐसी नामुराद चीज़ है जो आशिक को कहीं का नहीं छोड़ती। नामुराद यानी बुरी किस्मत कह लें, बेमुराद कह लें, ठीक है। इश्क ऐसी नामुराद चीज़ है जो आशिक को कहीं का नहीं छोड़ती। आशिक के दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही धुन सवार रहती है। धुन मतलब लगन या शौक़ कि किसी तौर भी वह महबूब का दीदार और कुर्ब हासिल कर सके। दीदार मतलब उसको देखना, कुर्ब मैं बता चुकी हूँ नज़दीकी को कहते हैं, और वो सारी ज़िंदगी महबूब के कदमों में बैठा रहे, मगर गमे रोज़गार और महबूब के बेअतनाई से वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाता। गमे रोज़गार यानी मुआशी मुश्किलात को कहते हैं। गमे रोज़गार यानी कह लें कि पैसे कमाने के या नौकरी वगैरह करने के जो मसाइल हैं, आसान अल्फाज में ये समझ लें। और बेअतनाई, बेपरवाही, यानी एक तो कहते हैं कि मुझे मुआशी मुश्किलात का शिकार हूँ मैं, और दूसरा महबूब की बेअतनाई जो है, इस वजह से वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते, जिससे उनके दिलो दिमाग पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मनफी असरात, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसकी इस सूरत हाल को किसी शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी शायर कह रहे हैं ना तो मुझे खुदा ही मिला और ना ही महबूब से मुलाकात हो सकती है। विसाले सनम, महबूब से मिलना, महबूब से मुलाकात, और कहते हैं ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा इस हालात में। शायर कहते हैं कि इश्क में आशिक पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो जाती है। ना दिन को चैन मिलता है ना रात को पुरसुकून नींद आती है। इश्क एक ऐसी आग की मानिद है जो आशिक को जलाकर भस्म कर देती है। भस्म कर देना यानी राख बना देना। शायर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। कुढ़ना मतलब अंदर ही अंदर जलना कह लें, ठीक है। कुढ़ता है कि उसे महबूब का दीदार नसीब हो और वो अपना हाल दिल कह सके। दिल इंसानी जिस्म का सबसे अहम जुज़्व है। जुज़्व यानी हिस्सा। और इश्क में आने वाली सऊबतें उसके दिल की हरारत को इस हद तक बढ़ा देती हैं कि बकौल शायर उसमें से कबाब के भुनने और पकने की खुशबू आने लगती है। यानी यहाँ पर शायर ये कह रहे हैं कि इश्क में आने वाली जो सऊबतें यानी तकालीफ़ जो है, वो इस कदर उन्होंने मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई है कि अब मेरे दिल में से जो है वो कबाब के पकने और भुनने की खुशबू आने लगी है। यानी हरारत कहते हैं गर्मी को, यानी उन तकलीफ़ों ने मेरे दिल में एक आग सी लगा दी है और उसमें से कबाब के पकने और भुनने की खुशबू आने लगी है। और ये कैफियत शायर के साथ मुतअद्दिद बार बीती है। मुतअद्दिद बार यानी कई दफ़ा हो चुकी है। बकौल शायर, कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम, बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यानी शायर कहते हैं कि मैं महबूब की बेरुखी से बार बार मरता हूँ, बार बार जीता हूँ, मुझे उम्मीद पैदा होती है, फिर मैं थोड़ा जी लेता हूँ, लेकिन महबूब की बेरुखी से मैं बार बार मरता हूँ, ठीक है। और ये गम की अंधेरी रात है और मैं क्या कहूँ कि ये कितनी बुरी रात है। काश कि मैं एक बार ही मर जाता और मैं बार बार महबूब की बेअतनाई से ना मरता। थैंक यू।